होता है, इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। इंफॉर्मेशन में आप क्या-क्या निकाल सकते हो ह्यूमन स्पेसिफिक में, लाइक वो बंदा क्या करता है, क्या पसंद है उसे, किस टाइप की एक्टिविटीज़ है उसकी, क्या इंटरेस्ट है उसका, कहाँ जाता है, किस प्लेस पे विज़िट करना उसे पसंद है, किस टाइप का फूड पसंद है, everything, like किस टाइप के डिवाइसेस वो कैरी करता है, राइट? So these are the things we are basically going to find out in the part of human specific. तो इसके लिए जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं दैट इज अ सोशल नेटवर्क। नाउ व्हाट इज सोशल नेटवर्क? लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्क। लाइक आपका अगर एक बेटर नेटवर्क है, आप किसी के थ्रू पूछ सकते हो, लाइक आपको किसी बंदे के बारे में जानना है, उसका कोई आपको लिंक मिलता है तो आप किसी और से उसके बारे में पता करवा सकते हो, आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं, राइट? दूसरा, आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, लाइक यू आर जस्ट गोइंग ऑन द लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, समथिंग, स्नैपचैट, सब पे जाके आप बंदे को सर्च कर सकते हो, है ना? राइट। दूसरा, आप डेटिंग वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, लाइक जितने हमारे पास डेटिंग एप्स होते हैं, लाइक टिंडर वगैरह हो गया, इस पे जाके बंदे को सर्च कर सकते हो, वहां से उसकी डिटेल्स निकाल सकते हो, राइट? राइट सर। ओके, एक मिनट रुकना। जी जी। ओके, सो डेटिंग एप्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वहां से। दूसरा, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स जितनी भी आपकी, लाइक शादी.com वगैरह हो गई या मैट्रिमोनियल.com हो गया, है ना? इन वेबसाइट्स पे आके आप बंदे को सर्च कर सकते हो। जॉब पोर्टल्स जो होते हैं, लाइक आपका जैसे कि नौकरी.com हो गया, लिंक्डइन हो गया आपका, या फिर आपका डिफरेंट लाइक इंडीड हो गया, वर्क ग्रुप हो गया, तो इन पे आप जाके सर्च कर सकते हो, बंदे को पता कर सकते हो, उसकी डिटेल्स निकाल सकते हो। फेक सर्वेज आप कर सकते हो, लाइक किसी टाइप का आपने फेक लिंक बनाया और फेक लिंक बना के उसको सेंड किया, वहां से उसकी डिटेल्स निकाल सकते हो, जस्ट लाइक अ फिशिंग अटैक्स, है ना? तो वो आप फिशिंग अटैक्स, हाँ। कर सकते हो। सर हम लोग फिशिंग अटैक्स भी करेंगे क्या? हाँ, हम करेंगे, इस सोशल ओके इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है? ओके ओके। नेक्स्ट, स्पाई सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। स्पाई सर्विसेज जस्ट लाइक स्पाईवेयर, ट्रोजन्स टाइप की हम चीजें यूज कर सकते हैं, वायरसेस यूज कर सकते हैं, है ना? ओके उससे ओके। क्या होगा, उससे हमें बंदे की इंफॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे कि जस्ट लुक एट दैट वेबसाइट। जनता खोज। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आप जाओगे, इसके ऊपर आप जाके वेरिफिकेशन करा सकते हो, लाइक जैसे कि आपको किसी के ड्राइवर लाइसेंस मिलता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, आप उसको ड्राइवर का वेरिफिकेशन कराना है, या फिर आपको एजुकेशन वेरिफिकेशंस कराने हैं, तो आप वो जाके करा सकते हो। लाइक सपोज दैट मैं यहाँ पे एजुकेशन वेरिफिकेशन पे चला गया, सो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पे अपनी इंक्वायरी डालनी पड़ेगी, ठीक है? ये फ्री वेबसाइट नहीं है, इट विल आस्क यू सम मनी, एंड आप जब डिपॉजिट करते हो, देन आफ्टर दैट इट विल गिव यू द कंप्लीट, इंफॉर्मेशन। लाइक आप कंप्लीट उससे इंफॉर्मेशन निकाल के देगी, ठीक है? सो ये ओके डिफरेंट ओके डिफरेंट अपने इनके पास सर्च टूल्स हैं, इनका ये यूज करता है वेबसाइट, और उसके थ्रू आपको डिटेल्स निकाल के देती है, ठीक है? ओके। इसका यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके एचआर पोर्टल्स वगैरह होते हैं ना, एचआर हम्म वगैरह, हम्म। इस वेबसाइट का यूज करते हैं। मतलब ये बीजीवी के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए ये यूज होता होगा। हाँ, बिल्कुल। ओके दूसरा, ओके। आपका pipil.com एक ये वेबसाइट है, आप इसका यूज कर सकते हो। इस पे भी जाके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फर्स्टली आस्क यू फॉर द ट्रायल वर्जन, राइट? ये भी आपसे पहले ये वेबसाइट फ्री होती थी, बट स्टिल अब ये वेबसाइट पेड हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे ट्रायल वर्जन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये आपको फाइंड आउट करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो। लाइक आपको किसी पर्सन की पिक्चर है, उसके जो कंप्लीट बिहेवियर है उसका, उसके बेसिस पे भी ये फाइंड आउट करके दे देता है पर्सन ये कौन है, ठीक है? इस चीज को आप एक एनालॉग प्रोसीजर से भी यूज कर सकते हो, लाइक जैसे कि गूगल से, वो रिवर्स वाला। है ना? लाइक आप गूगल पे जाके किसी भी पर्सन को कुछ भी सर्च करते हो, लाइक मैंने कूल फोटो सर्च किया, लेट्स गो टू द इमेज सेक्शन, एंड आप यहाँ पे देखोगे एक अपलोड का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे कोई भी एक यूआरएल डालो या अपलोड करो इमेज, उसके बाद वो इमेज को सर्च करेगा, इज दैट इमेज इज बेसिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, लाइक उससे रिलेटेड थिंग्स आपको कुछ भी मिलता है, देन इट विल गिव यू द रिजल्ट, ओके ओके। है ना? तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। रिवर्स इंजीनियरिंग ना? नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, इट बेसिकली अ सर्चिंग मेथड। अच्छा ओके ठीक है। यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का कुछ यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस सिंपली एक फोटो अपलोड कर रहे हैं, जस्ट अ सिंपल थिंग, ओके ठीक है? हम एक फोटो अपलोड करते हैं, एंड आफ्टर अपलोडिंग द फोटो ये क्या करता है, हमें निकाल के बता के देता है कि ये एक लिंक है, सिंपली मैंने इसको अपलोड किया। यहाँ पे हम किसी ह्यूमन की ले सकते हैं, है ना?
तो ये बता रहा है कि फिश का साइज वगैरह क्या है। अब ये भी बता रहा है कि ये फोटोज, ये इस टाइप का चीज जो है वो CEH जैसे लिखा हुआ है ना, तो इससे रिलेटेड, जैसे C रिलेटेड अगर कहीं कहीं पे मिल रहा है, E रिलेटेड मिल रहा है, तो उन सबको फाइंड आउट करके देना है। तो अगर आप किसी ह्यूमन के लिए डालोगे, लाइक आपने किसी ह्यूमन की फोटो डाउनलोड करके रखी, ठीक है, आप उसे कहीं पे अपलोड करते हो तो उससे रिलेटेड जो फोटोज होंगी वो आपको निकाल के देगा। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है कि हम इस तरीके से भी बंदे को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा व्हाइट पेजेस, एक ये वेबसाइट है, आप इसका यूज कर सकते हो। अब जैसे किसी को सर्च करना है ना, लाइक इंस्टा वगैरह पे अगर आप सर्च करना चाहते हो तो फर्स्टली यू नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। आपको उसका नेम पता होना चाहिए। तो सपोज दैट आई एम जस्ट यूजिंग अ नेम दैट इज लाइक रिलेटेड टू आकाश, है ना। ठीक है। तो मैंने जैसे आकाश यहाँ पे नॉर्मली सर्च किया, तो ये उससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे, देखो ये इंस्टीट्यूट्स का दिखा रहा है, आकाश इंस्टीट्यूट्स का, है ना। किस पे सर्च कर रहा है। अब जैसे योर नेम इज आयुष, AYUSH, यू आर ऑन इंस्टा। यस आई एम। ओके, इज दैट सेम नेम। हाँ मतलब सर ने थोड़ा लगे, मतलब यही रखा है, वैसे आईडी नहीं है। कोई बात नहीं, आईडी नहीं है, बट नेम तो आपने पूरा डाला हाँ होगा ना वहाँ पे। राइट, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लेट्स सर्च कि ये फाइंड आउट करता है कि नहीं। तो इट विल गिव यू सम टाइप्स ऑफ लाइक, इज दैट योर लिंक, ये है, नहीं ये है, नहीं, ये है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब हाँ ये मिल सकता है मतलब मुझे। हाँ, अगर आप सर्च करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं लिस्ट में देखो कितने सारे हो पेज, हो गई। तो इसमें गॉट कहीं ना इट। कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना। तो आप बंदे को इस तरीके से सर्च कर सकते हो। इफ यू नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, नंबर पता है उसका, फोन नंबर, तो आप फोन नंबर के बेसिस पे, ईमेल आईडी कई बार इंस्टा पे मेंशन होती है तो आप उसके बेसिस पे सर्च कर सकते हो, है ना। तो अलग राइट अलग राइट। है। फोन नंबर के बेसिस से कई बार फोन नंबर लोग डाल के रखते हैं, तो आप फोन नंबर से भी सर्च कर सकते हो बंदे को, पर्सन को, अगर उसके जो डिटेल्स है प्रोफाइल्स में फोन नंबर ऐड है तो, है ना। ओके। आप FB वगैरह पे किसी को सर्च करना चाहते हो तो जस्ट गो ऑन द FB, लाइक आई एम जस्ट यूजिंग अ सेम नेम that is yours, like, so it is going to search on the Facebook. सर इसने आयुष जैसे रिलेटेड ढूंढ लिया होगा। डेफिनेटली इसने कहीं ना कहीं ढूंढ लिया होगा, है ना। अगर हम गॉट ओपन इट। करेंगे तो हमें मिल और जाएगा। इसके रिजल्ट भी तो 2480 है। अब ये भी तो बात है, हाँ। सारे। अच्छा, वन मोर थिंग, ये सारी जितनी वेबसाइट्स हैं ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट तो देती है, बट आप खुद सोचो इंडिया की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, प्लस फेक आईडीज बहुत ज्यादा होती हैं, साइबर बुलिंग, करेक्ट। राइट। तो अगर आप किसी पर्सन को सर्च कर रहे हो तो उस केस में genuinely कि वो पर्सन आपको वहां पे मिल ही जाए। ये भी है। बट ये चीजें आपकी, ये सारा जो सर्चिंग मेथड्स हैं, ये सर्चिंग मेथड ज्यादातर जो ह्यूमन स्पेसिफिकली यूज होते हैं, ये आपके आउट ऑफ द इंडिया बेटर वर्क करते हैं, बिकॉज वहां पे क्या होता है, वहां पे फेक नेम्स और इन सब चीजों का थोड़ा सा लाइक कम यूज होते हैं, कम है। है ना? तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल नेम्स वगैरह यूज करते हैं, तो उस बेसिस पे आप उसे इजिली फाइंड आउट कर पाते हो। राइट राइट राइट। अब लिंक्डइन वगैरह पे किसी को सर्च करना है तो यू जस्ट गो ऑन द लिंक्डइन सेक्शन, वहां पे सर्च कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग पार्ट है कैसे सर्चिंग मेथड्स हैं। अब जैसे ये वाला है एक वेबसाइट, तो आप इस पे जाके देख सकते हो। इंडियन फाइंडर्स। एग्जैक्टली, indianfinders.com, है ना। तो यहाँ पे लाइक जैसे कह रहा है इस तरीके से सर्च करो, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज योर नेम, देखते हैं मेंशन किया है इसने कि नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से कोई सा होगा। हाँ होना चाहिए। हाँ तो आपको सर्च करना पड़ेगा, लास्ट तक है, बहुत सारे पेजेस होंगे आई गेस इसके अंदर, राइट राइट। या मल्टीपल नेम्स, राइट। सो देखो,
एडवांस सर्च में जा सकते हो थोड़ा सा ज्यादा, लाइक डीओबी अगर पता है आप डीओबी डाल दो यहाँ पे, है ना। एज पता है एज डाल दो, पता है आप ठीक है, स्टेट डाल दो है ना, तो इजी हो जाता है सर्च करने के लिए। राइट, जितना इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसको। एग्जैक्टली। अब जैसे कि यहाँ पे एक और चीज है, उसके पर्टिकुलर मैंने आपसे कहा था किस टाइप के रिसोर्सेज यूज करता है वो, है ना। तो आप उस लाइक आपको किसी का वाहन डिटेल्स पता है, तो आप मतलब सर्च कर सकते हो। कोई नंबर बता, आसपास कोई हो या अपना बता दो। यूपी ओके 16 ओके। BZ 1073। नाउ लुक एट हियर। ओह गॉड। तो वन मोर थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। कॉन्फ़िगर करते हो अपने फोन के अंदर वाहन के लिए, और उसके बाद आप उसमें उसका नंबर डालो। नंबर डालने के बाद आपको डिटेल दे देगा, ठीक। तो सारी डिटेल है कि आपका नाम आ जाएगा, वो देखेंगे कि बंदा चला रहा है या कौन चला रहा है, किस टाइप का पर्सन है। तो एज से पता लग जाएगी, एक आइडिया लग जाएगा, है ना। आपको आएगा और आपको आवाज देना स्टार्ट करेंगे अटैकर्स। तो आवाज देंगे, आपको लगेगा बंदा जानता है क्योंकि आपका नाम से बुला रहा है आपको। राइट राइट राइट। आप रोकोगे साइड में, फिर कहेंगे आओ साइड में, चलो और उसके बाद गाड़ी की चाबी दो और पैदल आओ। हाँ, करेक्ट ठीक है। करेक्ट। अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये काफी पॉपुलर है आज की डेट में, बिकॉज जब से गवर्नमेंट ने क्या किया है, एप्स बना दिए जिसपे आप किसी का भी गाड़ी नंबर डाल के चेक कर सकते हो उनकी डिटेल्स, तब से अटैक सबसे ज्यादा होने लगे। क्योंकि इन्फॉर्मेशन नाम वाम जिसको पता चल गया तो जान पहचान के ही समझ के रोकेगा ही रोकेगा। इसी बात है, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपके नाम से आपको चिल्लाए और आयुष, तो आप एक बार रुकोगे ना, राइट सर, रुकूंगा ही, हाँ हाँ। मतलब बात तो करोगे, वो कहेगा Okay. रोकना, प्रॉब्लम हो रही है ये वो, है ना। तो आप हम्म। रोकोगे, तो उस केस में प्रॉब्लम्स, मतलब उस केस में क्राइम्स बढ़ रहे हैं इस चीज से। राइट सर। ओके, सो एक तो ये थी। दूसरा आप और किस पे चेक कर सकते हो, एक ये भी वेबसाइट, वहाँ तो आप इस पे जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे चले गए, नो योर व्हीकल डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे जाके अपना व्हीकल नंबर डाल दिया आपने, जो भी था। कैप्शन कैप्शन के लिए 7FME5, ओके। जस्ट सर्च द वाहन। नाउ लुक एट हियर, नंबर पहले, टाइप पेट्रोल, बुलेट, रॉयल एनफील्ड, उत्तर प्रदेश। नाम में थोड़ा सा वो करके दे रहा है, स्टार लगा के, ठीक है। फिटनेस वगैरह दिखा रहा है, पीयूसी दिखा रहा है, दैट्स इट। फाइनेंस पे यस बोल, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी, बट स्टिल इट विल गिव यू सम डिटेल्स, राइट। राइट राइट है। इसने हमको ज्यादा डिटेल दी थी इस वाली वेबसाइट ने, हाँ, इसे सब कुछ ही बता दिया था। इसने कुछ ज्यादा डिटेल में निकाल दिया था। तरीके के और भी हैं, नॉट इवन एंड ओनली द टू वेबसाइट, जैसे मैंने यहाँ पे केवल 2 ही मेंशन करी है। आप इसके अलावा और भी तरीके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गए रिसोर्सेज पता करने के तरीके। अब कई बार क्या होता है, रिसोर्सेज में बंदा जो है वो किसी टाइप का डिवाइस तो यूज कर ही रहा होगा, राइट। सो मैं डिवाइस की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। डिवाइस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको किसी टाइप का एक लिंक सेंड करना पड़ेगा। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन माय सोशल इंजीनियरिंग थिंग्स, कि मैं उसको किस तरीके से उसके डिवाइस की इंफॉर्मेशन निकालता हूँ फॉर द हैकिंग पर्पस। लाइक मुझे जानना है कि दैट पर्सन इज बेसिकली यूजिंग अ डिवाइस ऑफ लाइक कंप्यूटर्स यूज करता है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, ताकि मैं उसके सिस्टम को हैक कर सकूं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है तो कौन सा वर्जन का यूज करता है, ये भी पता करूं मैं, राइट। तो विंडोज में 7 है, 8 है, 10 है, किस टाइप की विंडोज है। उस हिसाब से एक्सप्लॉइट पूछेगा। अगर सेलफोन है तो सेलफोन में कौन से टाइप का फोन है, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर उसके वर्जन क्या है, अगर एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, राइट। तो इस अगर मुझे ये सारी चीजें पता चल जाए तो मैं उसको एक्सप्लॉइट उसी से रिलेटेड भेज सकता हूँ ना। करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे, लेट्स सी। तो इसके लिए हम वेबसाइट यूज करेंगे, दैट इज आईपी लॉगर, ठीक है। ओके। यहाँ पे सबसे पहले आपको विक्टिम का इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, विक्टिम किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, और आपको उसकी डिटेल उससे रिलेटेड
तो लेट अस सपोज आई एम जस्ट यूजिंग अ म्यूजिक ऐप जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज अ स्पॉटिफाई, राइट? म्यूजिक के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, राइट। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नई लिस्ट है। किस चीज की लिस्ट है? सॉन्ग्स की लिस्ट है। द विक्टिम है हमारा, वो गाना सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, मतलब उसे नए नए गाने, पुराने गाने सुनने में बहुत डीपली इंटरेस्टेड पर्सन है वो, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि मैं उसको इस टाइप की मैं एक लिंक बनाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि दिस इज द न्यू प्लेलिस्ट लिंक एंड इट विल गिव यू द फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ Spotify, जिसमें आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट सुन सकते हो, ठीक है? प्लस डाउनलोड भी कर सकते हो वहां से सॉन्ग्स, ठीक है। ठीक है? तो अगर मैं इस टाइप से उसे लालच दूं तो हो सकता है बंदा वहां पे क्लिक कर दे, राइट। तो जस्ट आपको यहाँ पे उस लिंक को डालना है एंड जस्ट क्लिक टू क्रिएट यूआरएल। तो एग्री करेंगे हम, एग्री करके आपको यहाँ पे, अच्छा ये तो वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन कर देते हैं, हो गया ना? अब देखो ओरिजिनल वेबसाइट दिखा रहा है, राइट? उसके नीचे आपको दिखा रहा है न्यू यूआरएल कौन सा है जो हमने दिया था उसको, सॉरी जो हमने दिया था दैट इज द ओरिजिनल यूआरएल, और जो क्रिएट करके दिया है दैट इज द दिस यूआरएल। तो आप एक तो अगर मैं उसको ये वाला यूआरएल सेंड करता हूँ विक्टिम को, ठीक है, तो वो हो सकता है इस सर्च कर ले ऑन द गूगल और वहां से पता चल जाए कि दिस इज द फेक एंड राइट, तो उससे वो हो सकता है वहां पे ना जाए, है ना? राइट। तो हम एक क्यों ना काम करें, हम यहाँ से शॉर्ट एंड लिंक बना लें। तो यहाँ पे, सॉरी इस पे नहीं है, इस पे व्यू शॉर्ट एंड लिंक, यहाँ से आप गए, आपने शॉर्ट एंड लिंक बनाया, जैसे बिटली वगैरह के लिंक्स आते हैं, है ना? आप बिटली वगैरह पे क्लिक करके देख लो कि यहाँ से बना रहा है, नहीं बनाया इसने, ओके। गूगली के भी आते हैं, गूगली की सर्विस अवेलेबल नहीं है। टिनी के आते हैं, लेट्स सी द टिनी, ओके इसने भी नहीं किया, चलो ZZB पे ट्राई करते हैं। इसने लिंक हमें क्रिएट करके दिया, राइट? ठीक है। तो एवरी पर्सन नोज कि हमारे पास एक्सटर्नल लिंक्स आते हैं और वो सारे इसी टाइप के होते हैं, है ना? ओके, सो बंदा इन पे क्लिक भी करता है। तो मैंने उसको एक बढ़िया सा मैसेज बनाया, लाइक किसी भी तरीके से, कि दिस इज द न्यू सॉन्ग्स वेबसाइट, एंड जो भी था कि आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन and free subscription to download all the new playlist song, right? राइट। तो क्लोज करते हैं। So I'm just going to send this link to you. Just open this link. आप क्या यूज कर रहे हो, लैपटॉप या मोबाइल फोन इस टाइम पे? मैं तो अभी लैपटॉप में हूँ सर। Okay, so you are just open this link into your laptop. ठीक है? ओके। Okay, just open. अपने चैट, अच्छा एक मिनट सर, हाँ क्लिक कर रहा हूँ। आप क्लिक करोगे, ओपन होगा, कुछ पेज आएगा, उस पे हाँ सर। बटन होगा। किस सर, मैंने क्लिक किया Okay. और एक ZZBZ करके किया बता रहा है, फास्ट शॉर्ट यूआरएल सर्विस ऐसा करके लिखा रहा है मुझे। और उस पे सबसे नीचे स्क्रॉल करके देखो, एक कंटिन्यू का पेज बटन होगा। हाँ राइट सर, राइट, हाँ उस पे क्लिक करो। ठीक है, कर दिया। देखो एक सिक्योरिटी गैप हमारे पास आया, दैट इज कि हमारे पास ZZB का पेज ओपन हो गया, ना कि डायरेक्ट वाला पेज ओपन हुआ, राइट? ठीक है, तो 1 लाख यहाँ पे हो सकता है, लाइक अगर मैंने 50 कैंडिडेट्स को ये सेंड किया तो हो सकता है उसमें 25 तो इसीलिए होंगे क्योंकि इसमें उनको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है आगे, है ना? तो बात नहीं, एक चीज देखते हैं यहाँ से, जस्ट गो एंड रिफ्रेश द पेज। रिफ्रेश किया, देयर इज रिजल्ट, 2 रिजल्ट आ रहे हैं। पहला तो सर्वर का रिजल्ट है जिसने मुझे बताया कि आपने ZZB पे किया, तो ZZB सर्वर का है, इसको दूसरा या आपकी आईपी एड्रेस है, ठीक है? ओके। Just confirm your details, like this is your public IP address. एक दूसरा लोकेशन, एक मिनट सर, ठीक है, हाँ लोकेशन है, गलत है सर लोकेशन, ये सर्वर लोकेशन है, अच्छा सर्वर लोकेशन, ओके ओके। लोकेशन है।
एग्जैक्ट आपकी लोकेशन नहीं बताएगा, आपके सर्वर की बताएगा, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस ना। दूसरा, you are opening this link into your Chrome browser and Chrome is having a version that is 86 and I know that this version is basically a vulnerability. Yes. ठीक है? I know कि you are using a Windows 10 operating system, so I am just sending any type of exploit that is related to Windows 10. एक दूसरे यूजर एजेंट्स में सब टाइप के ब्राउजर्स को दिखा देता है, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। दूसरा, जिस लिंक पे आपने क्लिक किया ना, दैट इज दिस वन। होस्ट फाइल जो आपने क्लिक करी थी वो ये थी, एंड यू आर यूजिंग अ आईएसपी दैट इज अ टाटा स्काई ब्रॉडबैंड, इज इट? राइट सर। एग्जैक्टली, ओके। सो अब आप एक चीज समझो, यहाँ से मुझे दो चीजें तो मेन पता चली। सबसे पहले क्या कि आप विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। दूसरा मुझे पता चला क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो जिसका वर्जन ये है। ठीक है, तो मुझे पता है क्रोम वर्नेबल है, मुझे पता है विंडो 10 वर्नेबल है, तो मैं आपको कुछ भी सेंड कर सकता हूँ। इवन एंड आई नो दैट कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस का सर्वर कहाँ पे है। हाउ आई नो? I'm just copying this IP address and go to the iplocation.net website and just click on there and get the longitude and latitude from there and just go to the Google map and just paste it out and get the location, right? करेक्ट सर। तो हमने स्टार्टिंग में देखी थी ये चीज। राइट सर, राइट। तो हम वो चीज कर सकते हैं यहाँ से, तो हमें आपकी सर्वर लोकेशन पता चल जाएगी। तो सर्वर लोकेशन के बाद जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि टाटा स्काई ब्रॉडबैंड के कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो मुझे आपकी लोकेशन भी पता चल जाएगी जहाँ पे आपने इसको रजिस्टर्ड करा रखा होगा, जिस एड्रेस पर। राइट। ओके, तो ये क्लियर हुआ? करेक्ट सर। चलो, मैंने आपको जो लिंक सेंड किया था, दैट लिंक बेसिकली ओपनिंग अ फाइल दैट इज अ डिफरेंट वन, राइट? तो मैं एक बार फिर से इस लिंक को क्रिएट करूंगा और एक यहाँ पे ट्रैकिंग कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ट्रैकिंग कोड कहीं लिख लेते हैं अलग से। अब ओरिजिनल लिंक हम दोबारा ले लेते हैं, हम इसी लिंक का दोबारा से क्रिएट करेंगे। तो जस्ट गो एंड पेस्ट द लिंक। create URL, agree। क्या कह रहा है? मोटरसाइकिल। Okay, so now this time I am just using a procedure that is a different one, that is a custom link। ठीक है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे कस्टम लिंक पे। कस्टम लिंक पे गया मैंने, यहाँ से जो लिखो लिंक आ रहा है अभी, इसका बंदा चेक कर सकता है इसको, तो है ना। जाके मुझे पता है कि वो जो लिंक था वो किसका था। देखो, मैंने हो सकता है उसे डेटिंग वेबसाइट का कोई भेजा हो, तो मैं उसे डेटिंग क्लब वाले ये ऐड करा सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं उसे ट्रू लव वाला ऐड करा सकता हूँ, लव वर्ड वाला ऐड करा सकता हूँ। करेक्ट। या फिर अगर मैं स्क्रीन शेयर का भेज रहा हूँ, या फिर स्क्रीन शेयर या स्क्रीन शॉट, गेमिंग फन, इन सब के। या बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, एक और मिलेगा स्टॉपिफाई। इट इज लुक्स टू सिमिलर लाइक स्पॉटिफाई, है ना। ये समझ में आया? राइट सर, राइट। मैं ये वाला लिंक सेंड करता हूँ। तो आपको अब करना क्या है, इस लिंक को आपको ओपन करना है इन योर मोबाइल फोन। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ये लो लिंक। सर कौन सा था? HTTP, मतलब ये पूरा कोड के साथ ओपन करो? ऐसे जैसे एज इट इज लिखा है ऐसे लिखना है। एक मिनट सर। एक सर यहाँ पे इतना सिक्योर्ड लिंक कैसे बना ले रहा है? बना रहा है तो बना रहा है, क्या कर सकते हैं।
सर कर दिया, वो उसने खोल दिया स्पॉटिफाई। खुल गई ओरिजिनल वेबसाइट? हाँ खुल गई। 1 मिनट होल्ड करना बस। ओके, सो ये चीज अब देखो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हुई है। करेक्ट सर। बढ़िया, इसको क्लोज करते हैं। लेट्स सी द रिफ्रेश द पेज। रिजल्ट आया? करेक्ट। लेट्स सी द रिजल्ट। पब्लिक आईपी एड्रेस सेम रहेगा बिकॉज यू आर सेम। राइट राइट। you are using a this device. Is it? यस सर। You are using Android version 7, is right? राइट। And I know Android version 7 is basically a vulnerable. Chrome version. You are outdated using a Chrome version. राइट। मुझे यहाँ से पता चल गया आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर रहे हो, वो भी 7, तो मैं आपको एक्सप्लॉइट सेंड कर सकता हूँ इसका, राइट। करेक्ट है ना? करेक्ट करेक्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन पता चली हमें कैसे मिल रही है, राइट? अब इसको यूज करने का और क्या वे हो सकता है, ये देखो। अभी तो हम कर रहे थे केवल लिंक के लिए, ठीक है? अब लेट अस सपोज मैं जाता हूँ, मुझे पता है पर्सन इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन अ इमेजेस, उसको ना नई नई इमेजेस और पसंद है, ठीक है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे गया, मैंने सबसे पहले सर्च किया दैट इज द इमेज फॉर्मेट के अंदर पेंटिंग्स, पेंटिंग सर्च करते हैं ना। And I know that the person is basically interested in this type of paintings. Okay. So I'm just going to right click on this painting and just copy the address. एक यहाँ आके, अच्छा इसका भी हम टैग कोड कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? इसका भी डाल लेते हैं आगे पहले। दोबारा लेनी पड़ेगी। दोबारा गए, जस्ट कर देते हैं क्रिएट यूआरएल, बाय स्किल। नाइस सर। कस्टम लिंक चेंज करो, देखते हैं कोई पेंटिंग इमेजेस कुछ करके है क्या? इमेज शेयर है एक, ये यूज कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं। और कुछ है क्या? माई पिक्स ये कर सकते हैं, ठीक है? फ्री गिफ्ट कार्ड नहीं, ये देखो फ्री गिफ्ट कार्ड आते हैं ना, फ्री गिफ्ट कार्ड वो यूज कर लो। गेमिंग फोर्टनाइट। एग्जैक्टली, वो इमेज शेयर है, ये यूज कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एडिट करूंगा। एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, I'm just using a image extension that is a JPG। आया कुछ लिख के? राइट। I'm just using a path। path के अंदर मैंने दे दिया that is a image type of path, ठीक है? तो एक ओरिजिनल लिंक बन रहा है, राइट राइट राइट। मैंने यूज कर रहा है रेफरेंस। Look at here, is this link a completely a type of looks to like a original link? राइट। अब अगर मैं विक्टिम को ये लिंक सेंड कर दूं तो विक्टिम इस पे क्लिक तो करेगा ही बिकॉज़ इट लुक्स टू सिमिलर, बिल्कुल ओरिजिनल वन। कोई भी नहीं कह सकता कि दिस लिंक इज बेसिकली अ फेक गैदरिंग लिंक। हेलो सर, आपकी आवाज ड्रॉप कर जा रही है बीच में। ओके, हो सकता है नेटवर्क इशू हो कुछ, है ना? तो अब देखो ये लिंक है, मैं जाता हूँ इस लिंक पे, जस्ट सिंपली क्लिक करता हूँ, ठीक है? ठीक है। सो मैं इसको वहां पे देखो, मैंने आपको सेंड किया है, जस्ट ओपन दिस लिंक इनटू योर ब्राउजर। आपका जो वो है ना डेस्कटॉप लैपटॉप, जस्ट उसको कॉपी करके पेस्ट करना। ठीक है, डन सर। खुल के आ गया?
उसने मेरे को सर वो कैस्पर स्काई है ना तो मना कर दे रहा है उसने, रिक्वेस्टेड यूआरएल को बोल दिया कि ग्रैबिफाई से खुल रहा है। अच्छा दिखा, थ्रेट दिखा रहा है वो मेरे को, थ्रेट ऑफ डेटा लॉस एंड डिटेक्शन विद क्लाउड प्रोटेक्शन। पहले नहीं दिखाया था ना? पहले नहीं दिखाया था इसने। पहले नहीं दिखाया था, अब दिखा रहा है। हाँ हाँ, ओके चलो अब कोई, इसने एक्सेस डिनाई कर दिया। ठीक है। अब मैं बताऊं, इस पे ट्राई करता हूँ एक बार, इस पे करना है इनकॉग्निटो पे जाके करना। मैं सर मैंने इनकॉग्निटो पे किया था पहली बार से। ओके हम्म, आपका तो खुला, मेरे में स्क्रीनशॉट अभी मना सब्सक्राइब कर रहा है। है ना, एंटीवायरस वो रोक रहा है। हाँ राइट सर, लेकिन पहली बार में नहीं रोका था इसने। मैंने इसको डिसेबल कर रखा है अपने अच्छा, में। ओके ओके ओके। वैसे एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करता बिकॉज आई आल्सो हैविंग अ कास्पेस्काई, बट उसने डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन पहले वाले में नहीं किया था इसने, जब आपने स्पॉटिफाई वाला बनाया था ना वो नहीं किया था इसने, लेकिन ये वाला तो कर गया, मे बी तो ओरिजिनल वेबसाइट के कारण। मे बी, हाँ। चलो कोई नहीं, जस्ट गो टू रिफ्रेश। ओहो, आपका आ गया, डोंट वरी। अच्छा मैंने हिट किया ना उसको। हाँ तो मिल गया उसे फिलहाल। हाँ ओके। तो इमेज ओपन हो गई, मेरा जो मेन टारगेट था देखना वो थी इमेज ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? तो हम्म इमेज ओपन हो गई, बंदा हम्म इमेज देखेगा, उसे ओरिजिनल लगेगा, सब कुछ सही है ना? राइट सर। दिस इज द मेन थिंग कि आप किस तरीके से वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उसके डिवाइस के बारे में। राइट राइट सर। Yeah? हम्म बढ़िया। सो ये था आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के। जब आप जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो तो उस केस में आता है, या फिर आप वेबसाइट के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो तो उस केस में आपको और भी टूल्स पता चलेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे और बेटर वे में गैदर कर सकते हैं, ठीक है? राइट राइट। So for the initial basis, these are the best things. ठीक है। Okay. So let's move to the another part. जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हमारा फेज आता है, दैट इज अ नेटवर्क स्कैनिंग फेज। ओके, ठीक है। तो मैं नेटवर्क स्कैनिंग फेज में स्विच करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिंक ये हाँ ये आपने ट्रैकिंग कोड के लिए लिया ना कि बाद में भी हमारी, एग्जैक्टली, तो हम यहाँ से ट्रैकिंग तो कोड देख सकते हैं। you just showed me कि how to maintain your मतलब हमने अलग connection अलग में। तरीके से वहां पे सेंड किए लोगों को, अलग अलग लिंक बनाए हैं ना। अब आप हम्म ओपन करके तो बैठोगे नहीं। हम्म। यहाँ पे ट्रैकिंग कोड डाल के ट्रैक कर लो उस बंदे को। हाँ मतलब आपने ये दिया कि गेट इन टू द सर्व, मतलब बंदे के पास तक तो पहुंच जाओ, उसके बाद उसका मेंटेन भी करो उसका एक्सेस। राइट सर, यही हुआ ना इसका। Not to maintain the access, it is हम्म, basically like जैसे कि आपने 50 पीपल्स को सेंड किया तो जो ठीक है। 50 लोग एक बार में ही क्लिक करके सारी डिटेल्स तुरंत ही क्लिक कर लें उसके पास, हो सकता है 1 घंटे बात करें, 2 घंटे बात करें, तो आप उसके लिए ट्रैक कर है ना? लें, तो ओके। आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। तो जी, राइट सर। that is our next module. हम्म, Module name is network scanning. ठीक Okay, है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल पे इस तरीके से करते हैं। तो नेटवर्क स्कैनिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं स्कैनिंग कौन कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है? ठीक है। So it is goes to define the step which is followed by the every hacker when they are going to attack over the network. अगर कोई ट्रू। भी एक टाइप का हैकर है और वो अगर जाता है नेटवर्क के अंदर, लाइक या आपको एक चीज पता चलेगी, लाइक सपोज दैट यू आर गोइंग फॉर इन अ कंपनी, लाइक लाइव उस पे आप एनवायरमेंट। जाते हैं एनवायरनमेंट में, लाइव एनवायरनमेंट में, तो उस केस में आपकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, चेकिंग द लाइव सिस्टम, जो हमने लास्ट सेशन में किया था, दैट इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द नेटवर्क स्पेसिफिक, राइट? करेक्ट करेक्ट। वो चीज हम सबसे पहले पता करेंगे, ठीक है? दूसरा, डिस्कवरिंग ओपन पोर्ट्स। नाउ जस्ट सिलेक्टेड द टारगेट आईपी एड्रेस एंड डिस्कवर द एक्टिव पोर्ट्स व्हिच इज ओपन देयर, राइट? ठीक है। दूसरा, स्कैनिंग बियॉन्ड द आईडीएस। अब यहाँ पे एक चीज और पता करनी है आपको कि वहां पे फायरवॉल एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है? ठीक है। मैनुअल करके हम ओएस डिटेल्स निकालेंगे, ठीक है। दैट इज अ वीए पार्ट वल्नरेबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कैनिंग, ठीक है सर।
हेलो रचित सर, आवाज। जो हम 4 चीजें यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ जो आज इस वाले सेशन में करेंगे, वो है आपके चेकिंग लाइव सिस्टम, डिस्कवर कोर्स, स्कैनिंग एंड बैनर ग्रैबिंग। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफाई द लाइव सिस्टम्स इन द नेटवर्क। तो उसके लिए मैंने आपको तीन कमांड बताए थे उस टाइम पे भी, लाइक आरपी स्कैन आप यूज कर सकते हो, नेट डिस्कवर कर सकते हो या nmap यूज कर सकते हो। तो हम तीनों कमांड्स को आज भी यूज करेंगे। दूसरा, नेटवर्क स्कैनिंग हम यूज करेंगे, जिसमें होती क्या है, इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द थिंग व्हिच आर अवेलेबल ऑन अ नेटवर्क। सो उसके लिए टूल जो यूज होने वाले हैं वो आपके nmap और hping3 टूल का हम यूज करेंगे। कमांड्स हैं अलग अलग। सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल थिंग्स, सो इजीली हमें अंडरस्टैंड समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें कैसे वर्क कर रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं नाउ। ओके, सो हमें करना क्या है, सबसे पहले नाउ लेट्स चेक हाउ मेनी सिस्टम्स आर बेसिकली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, राइट। एक्टिव सिस्टम्स कौन कौन से हैं ये पता करना है हमें। ओके, तो अपना टर्मिनल ले लेते हैं। ठीक है, Just use the first command, that is the rscan-l, to check how many active systems are basically connected to that particular network, right? So just press enter and it will give me the multiple IPs, right? जिसमें मुझे IP मिल रही है, that is 128.136. 6 पैकेट यहाँ पे रिसीव किए इसने। Now let's check with the another tool, that is a net discover. अच्छा, एक चीज समझो, अभी जो मैं आपको just go to scan over the NAT connection, ठीक है, ब्रिज नहीं करते हो कंपनी के नेटवर्क पे, तो आपको वहां पे दोनों टाइप के कनेक्शंस पे चेक करना होता है। फर्स्टली यू हैव टू गो फॉर द ब्रिज कनेक्शन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर द नेट कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, पहले नेट कनेक्शन पे चेक करेंगे, आफ्टर दैट फिर हम ब्रिज कनेक्शन पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी में फर्स्टली यू हैव टू चेक ऑन द ब्रिज कनेक्शन, देन यू हैव टू गो फॉर द नेट कनेक्शन। ठीक है। ओके, सो नेट डिस्कवर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बिकॉज हम डायरेक्टली किसी भी केवी सिस्टम पे इस तरीके से स्कैन नहीं कर सकते, है ना। नेट सर फर्स्ट ब्रिज होगा ना कंपनी के लिए? हाँ, पहले आप ब्रिज कनेक्शन पे चेक करोगे, बिकॉज ऑल द पीपल्स आर बेसिकली गोइंग टू कनेक्ट विद द ब्रिज वन। ओके, आप राउटर से जैसे कनेक्ट होते हो वो आपको सबसे पहले ब्रिज पे कनेक्ट करता है, राइट। तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पे स्कैनिंग चल रही है अभी 128, अभी 223 तक जब तक पहुंचेगा तब तक ये आईपीस को स्कैन करेगा। अच्छा, नाउ दिस टाइम आई एम यूजिंग अ सबनेटिंग ऑफ 16। नेट डिस्कवर कमांड एक्टिव एंड पैसिव दो टाइप की स्कैनिंग। 24। ठीक है, तो अगर आप 24 पे करोगे तो इट विल गिव यू द रिजल्ट 0, बिकॉज इट विल टेक फ्यू टाइम। तो I just prefer you, once you have to using the net discover command, you just always using the subnetting of 16 rather than to use of 24. Okay. Now look at here, all the IPs, they are successfully fetched, that is 130, 128 and 133, right? Right. Okay, so I'm just going to stop this attack now. आप इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, लाइक हम इसका इंटरफेस। अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप कंपनी के ऊपर स्कैन करते हो तो आपको इंटरफेस का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। Firstly, I'm just using an interface that is a ETS0, that is a Ethernet interface, and उसके बाद फिर हम इसको वायरलेस इंटरफेस पे भी चेक करेंगे, that is WLAN0, okay? या another कोई additional इंटरफेस अगर आ रहा है आपके उसमें, तो you have to check on that also.
ठीक है। अदर इंटरफेस कौन कौन सा यूज कर, मतलब इथरनेट ही यूज करता होगा और वाईफाई? वायरलेस के लिए दो ही इंटरफेस हमें मिलते हैं, या तो ETS 0 मिलता है, या मतलब ईथरनेट इंटरफेस मिलता है, या तो हमें वायरलेस यानी कि वाईफाई इंटरफेस मिलता है। राइट राइट, ठीक है। कई बार कंपनीज में कस्टम इंटरफेसेस भी होते हैं ना, तो दैट्स आई एम सेइंग उस पे भी चेक करना पड़ सकता है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। Like 192.168, now just give the range of the IP, that is 223.1/16। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 24 दिया, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ 24 देने पे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, देखो स्टार्ट हुआ और इसने स्कैनिंग स्टार्ट की। नाउ फिर फिनिश्ड। कोई पैकेट इसने कैप्चर कर पाया? हम्म। नहीं कर पाया है ना, नहीं नहीं। यहाँ पे एरर मिलती है। That's why I'm using a 16 because it will take few time. So scan is currently going on. One 166, 168, 170, 174, 78, 76, 82, 84. Now look at here. All the IPs they are successfully fetched. Great. अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है, that is the tool name is nmap. मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, if you don't know about any tool, you just use the man command before the tool, so it will give you the full tools description part, that is a network exploration tool and security with a port scanner also, right? Network mapper tool भी बोलते हैं. So I'm just using an nmap with a script of sn and IP ring, that is 192.168.223.1/24. अगर आपने यहाँ पे already nmap will take some time to perform the scan, but still अगर आपने यहाँ पे उसको 16 पे कर दिया तो it will take a huge time. So that's why आप वहाँ पे क्या करो, अच्छा कंपनी में कई बार क्या करना होता है, लाइक आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की बात करोगे और आप किसी भी कंपनी के लिए काम करते हो, वहाँ पे आप स्कैनिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको नॉट इवन एंड ओनली टू स्कैन ओवर द submitting of 16 and 24, you just perform the scanning over the 8 also, submitting 8. ठीक है, तो आपको कई बार 8 पर भी स्कैनिंग करनी पड़ सकती है, बिकॉज हो सकता है कि 192.168 जो सेकंड ऑक्टेट है आपका वो भी वहां पे चेंज हो रखा हो, ठीक है, कस्टम क्रिएट किया हो किसी ने, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने. सो मेक श्योर कि आप जितने भी सबमिटिंग टाइप है लाइक 8, 16 एंड 24, यू हैव टू डू 2 ओवर ऑल. ओके, नाउ जस्ट प्रेस एंटर. Okay, so it will give me some result, and the result is basically that is 192.168.223.1. जो ऊपर में मिला था. हाँ वही है, होस्ट इज अप एंड द नेम्स आपको बता रहा है ना, 223 बता रहा है, 128, 130, 133 एंड 254 एंड द आईपी एड्रेस ऑफ दैट करंट मशीन, जो अटैकर मशीन है उसका भी आईपी एड्रेस दिखाता है ये, ठीक है. Okay.
तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको अटैकर आईपी एड्रेस भी देखने को मिल रहा है। ओके, सो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टारगेट, है ना, नेटवर्क स्कैनिंग करनी है तो हमें एक टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट सर। तो यहाँ पे टारगेट हम सेट कर लेते हैं एंड इज गोइंग टू सिलेक्ट अ टारगेट बाय वन, दैट इज 128, 130 एंड 133। ओके, सो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, दैट इज 128, तो आई एम जस्ट यूजिंग अ सिंपल कमांड, दैट इज nmap like 192.168.223.128. Now just press the enter and let's see what the things they are basically fetched out of that particular IP address. ठीक है। तो जैसे मैंने एंटर किया, now look at here, it will give you some details, that is the detail is related to like nmap report आपको बना के देना है, the host is बता रहा है and it will show you like 977 are port and the rest of the ports are open and this port is basically open and it will give you the service also. Like 21 number is open with the TCP IP model and TCP के थ्रू चल रहा है and TP यहाँ पे सर्विस एक्टिव है, राइट। ठीक है। दूसरा 22 के थ्रू है तो यहाँ पे SSS सर्विस है, 23, 25, 80, 111, 139 दैट इज SMB सर्विस, राइट। नेट बायोस SSL सर्विस 445 यहाँ पे एक्टिव है। तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज यहाँ पे क्या हो रही है, एक्टिवेटेड है, राइट। अब आपको करना क्या है इस केस में, थोड़ा सा हम इसमें एडवांस पार्ट में जाते हैं। फर्स्टली एक एक करके तीनों का पहले चेक कर लेते हैं। तो 1 to 8 का चेक किया, नाउ जस्ट चेक फॉर द 1। ओके, 130 का चेक किया तो इट विल शो यू 999 पोर्ट्स आर फिल्टर्ड, यानी 999 फिल्टर्ड पोर्ट्स हैं एंड वन ओपन पोर्ट्स इज अवेलेबल हियर, दैट इज द ओपन VSD API पोर्ट। ठीक है, तो ये क्या होती है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या क्या हमें मिल रहा है। ओके, जैसे मैंने 133 डाला, इसने मुझे स्कैन बताया। सबसे पहले तो nmap का टाइप नंबर वो बता रहा है, वर्जन दैट इज 7.91 एंड 988 आर द क्लोज पोर्ट एंड two ports are open here, that is a 22 port number, that is a SSH and the rest that is a 8 port number, that is a HTTP। clear? ओके, बढ़िया। तो अब एक एक करके स्कैन्स पे इंक्रीमेंट करते हैं। सबसे पहले 128 था। नाउ नेक्स्ट स्कैन आपका होता है दैट इज अ सिंपल सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन। तो आप -s के साथ कैपिटल S का यूज करते हो, दैट इज अ सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन। तो नॉर्मल स्कैन भी आपको सिंक्रोनाइजेशन स्टील करता है, बट इट समटाइम्स क्या होता है कि नॉर्मल स्कैन में फुल सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन परफॉर्म नहीं हो पाता। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दैट इज अ -s फॉर s, यानी कि आपके क्या करेगा यहाँ पे full synchronization state scan with the script of S, right? ठीक है। Okay. Now just press the enter and let's see what the result is basically going to fetch out. So now look at here, the result will be same जो हमें पहले मिला था, है ना? Right sir. कर दिया। Okay, तो यही स्कैन आप तीनों पे करके देखोगे। So I'm just going to change the IP, that is 130. Okay, so इससे मुझे सेम रिजल्ट दिया लास्ट वाला, है ना? 133 पे देख लेते हैं। इसमें भी वही। ओके ग्रेट। सो अब थोड़ा सा स्कैन में चेंज करते हैं। 128 के साथ अब हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज अ वर्जन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करें कैपिटल V, यानी हम देखना चाहते हैं कि सर्विसेज के वर्जन्स कौन कौन से हैं। जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं जैसे SSS सर्विस, तो यहाँ पे वर्जन कौन सा यूज हो रहा है इसका। ठीक है, उस हिसाब से वल्नरेबिलिटी ढूंढेंगे। एग्जैक्टली तो वल्नरेबिलिटी हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे, हम केवल वर्जन्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, वल्नरेबिलिटी सेक्शन में करेंगे, दैट इज अ VA फेज के अंदर। ठीक है सर। Now just press enter and just wait to perform the scan.
अब देखो ये जो स्कैन में टाइम लेता है ना, ये इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, इसमें ही क्या कर रहा है बेसिकली कुछ ना कुछ स्क्रिप्टिंग चला रहा होगा, है ना, कुछ अटैक चला रहा होगा। उन अटैक्स को भी हम देख सकते हैं, तो उसके लिए भी बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स सी 21 के ऊपर इसे क्या मिल रहा है, FTP, दैट इज अ वर्जन ऑफ BSF TPD, दैट इज 2.3.4। and I know if you are working on that thing, so you know very well that is a vertical version, है ना, तो हम वो भी Right, sir. आगे चल के 22 that is SSH, and 23 that is the using of this one, and 139 that is a Samba, Samba. that is Samba SMB, है ना, SMB सर्विस। ओके, सो कई सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। Right. तो अब थोड़ा सा रिजल्ट्स में एक एक करके पहले सबके रिजल्ट्स देख लेते हैं। दैट इज अच्छा, ये जो SV कमांड है इसको चेक करते हैं सबसे पहले कि ये चला कैसे रहा है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्बोसिटी, Verbose. Right. वर्बोस यहाँ पे यूज कर लेते हैं -V। तो देखो इसने स्कैनिंग स्टार्ट करी, स्कैनिंग में सबसे पहले इसने बताया कि अच्छा इसने NAC की कुछ स्क्रिप्ट्स को लोड किया है, दैट इज Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, राइट। Okay. ठीक है। आपके Nmap के पास कुछ 150 स्क्रिप्ट्स हैं डिफॉल्ट, जिसमें से 45 स्क्रिप्ट्स को इस समय लॉन्च किया है, ठीक है। और उसके बेसिस पे फाइंड आउट कर रहा है कि आपका ARP पिंग स्कैन इसने सबसे पहले किया, नॉर्मल वाला स्कैन, है ना, ICMP पैकेट्स के लिए। तो स्कैन स्टार्ट करिए एक पोर्ट के ऊपर, फिर से टोटल 1 होस्ट मिला, फिर से DNS रेजोल्यूशन अटैक एक होस्ट पे ट्राई किया, DNS रेजोल्यूशन से इसे पता चला कि DNS एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा फेज से सिंक्रोनाइजेशन स्टील किया, तो इसको पता चला कि यहाँ पे 1000 पोर्ट्स हैं, फिर उन 1000 पोर्ट कौन कौन से ओपन है इसने किया सबको। नाउ कंप्लीट हुआ सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन, फिर इनिशियलाइजेशन सर्विस स्कैन इसने ट्राई किया, जिसमें से पता चला 23 सर्विसेज यहाँ पे रन कर रही है, ठीक है। सर्विसेज तो कंप्लीट हुआ, फिर इसने स्क्रिप्टिंग स्कैन किया। देखो स्क्रिप्ट स्कैनिंग किस लिए, वर्जन्स के लिए, ओके। तो स्क्रिप्ट स्कैनिंग इसने यूज करी, जिसमें इनिशिएटिंग हुआ, कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा दोबारा ट्राई किया, फिर कंप्लीट हुआ, और फाइनली इट विल गिव मी द रिजल्ट, दैट इज अ वर्जन, सर्विसेज, स्टेट एंड पोर्ट्स, राइट। समझ में आ गया? राइट सर, समझ आ रहा सर। आवाज पूरी ड्रॉप हो गई है। सर्विसेज के बेसिस पे जब हम स्कैन करते हैं तो उस हमें यहाँ पे पता चलता है कि होस्ट है जिसका नाम है ये मेटास्प्लोरेटेबल। ओके ओके, गेटिंग योर पॉइंट सर। ठीक है। OS पता चलता है हमें कौन सा है, यूनिक्स। ठीक है। हमें दोनों बता रहा है, यूनिक्स और लिनक्स टाइप, ठीक है। हमें बता रहा है लिनक्स टाइप का है, तो हम यहाँ से एक कंफर्मेशन हमें मिलती है कि लिनक्स टाइप का OS है, ठीक है। ये जो फाइल है इसकी रिपोर्ट फाइल रेडी हो रही है, जो कि इस के अंदर डॉट डॉट यानी कि यूजर एड्रेस। हेलो हेलो रचित सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जा रही है बीच में एकदम से। आयुष, अगर आवाज ड्रॉप करिए तो मे भी हो सकता है आपके end से इंटरनेट इशू हो, क्योंकि जिसके पास ड्रॉप करती है उसके पास ज्यादा इश्यूज होते हैं। राइट सर। एक काम कर लो, यू जस्ट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ एंड रिकनेक्ट अगेन। ठीक है हाँ ओके। हेलो। तो इस लोकेशन पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा कि इसने जो मैप स्क्रिप्टिंग चलाई है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। If you want, you go just copy the address and just go on this address in new tab ले लेते हैं हम यहाँ पे and just paste the address. तो ls करो यहाँ पे, तो आपको दिखा रहा है अलग अलग डायरेक्टरीज बन रही है ना। तो आप के अंदर जाओगे, ठीक है, तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर आपके रिजल्ट सेव हो रहे हैं। ओके। तो आप एक एक करके भी जा सकते हो, लाइक ये यूजर शेयर एंड मैप के अंदर डायरेक्टली ले आया है ना। तो अगर आप टीवी करके स्क्रिप्ट्स में जाओगे तो आपको स्क्रिप्ट्स दिखाई देंगी यहाँ पे, PDD फाइल प्रोटोकॉल सर्विसेज एंड प्रूफ्स एंड मैप सर्विसेज, है ना, अलग अलग टाइप के फोल्डर है। एंड मैप की जितनी भी स्क्रिप्टिंग होती है वो लुआ लैंग्वेज में होती है,
ओके ओके, ये नहीं पता था। ओके, तो यहाँ पे एक एनदर लैंग्वेज आपको सुनने को मिली है, दैट इज यस सर। लुआ लैंग्वेज। तो अगर आप कस्टम स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो एंड मैप की, ठीक है, तो आप लुआ लैंग्वेज सीख के उस स्क्रिप्ट को लिख सकते हो। ओके ओके, तो अब ये हमने देखो यहाँ पे हमने पैकेट सेंड किए थे, कितने किए थे? 1000 पूरे पैकेट रिसीव्ड हुए। कुछ केवीज का डेटा था जो लॉस्ट किया है यहाँ पे, नाउ लुक एट, है ना, लॉस्ट पेमेंट हो गया है, ज्यादा ही हो गया ना। okay, so let's check with the another IP, right? तो सेम NAC के 45 स्क्रिप्ट्स को लोड किया है इसने। अच्छा, जो ही नहीं केवल 45 ही लोड करे, अबाउट 50 के अराउंड लोड करता है, ठीक है। ओके तो 50, 53, 52, 48 डिपेंड करता है, मतलब 50 के अराउंड में लोड होती है स्क्रिप्ट्स। ओके, तो यहाँ पे 99 सबसे पहले इसने वही चीजें करी, and normally ICMP the panel DNS resolution, host is up, दूसरा signature steal the scan, discover the open port, now सर्विस एक रन कर रही है, फाइंड आउट क्या है, स्क्रिप्ट चलाई तो इसे पता चला दैट इज सर्विस इज HTTP। तो नाउ आपको एक आइडिया लग गया होगा कि W, पहले देखो ऊपर कौन सी हमने सर्विस चल रही थी, WDAPI था, ये WSDAPI। है ना, बट ये सर्विस जो है ये HTTP सर्विस है एग्जैक्टली, अगर सही में देखा जाए तो, ओके ठीक है, तो आप इस पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ओके, Microsoft HTTP API HTTPD 2.0 and this is the version of सर्विस में देखो OS टाइप, राइट सर। दूसरा CPE में कंफर्मेशन हो गई, राइट। लॉस्ट इसने ज्यादा किया ना। अब लॉस्ट इसलिए ज्यादा हो गए बिकॉज ऑल द पोर्ट्स आर फिल्टर्ड, ओके ओके, ठीक है। यहाँ क्लोज्ड होता तब तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन है तो जो ओपन था ना उसकी वजह से जो डिटेल मिल रही है ये वो पैकेट है। ओके ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, OS को, अच्छा OS यहाँ पे इसने एक रफ आइडिया तो मुझे दे दिया, लेकिन कंप्लीट करते हैं ना तो इसमें एटलीस्ट एक ओपन और एक क्लोज होना मस्ट है। कैसे? जब भी हम बैनर ग्रैबिंग करते हैं तो उसमें आपके पास एक ओपन और एक क्लोज पोर्ट होना मस्ट होता है, अगर ओपन अच्छा एक्यूरेट OS नहीं पता कर पाएगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा वाले 1CC वाली 22 और 80, let's see, that is open SSL service, ठीक है। और दूसरा क्या है, Apache HTTPD 2.2.21 सब यूज कर सकते हैं। I know very well this is a वल्नरेबल है ये। तो यहाँ पे पैकेट कितने सेंड हुए, 1000, और रिसीव भी 1000, because all the ports क्लोज्ड है। exactly, ठीक है। थोड़ा सा वापस से आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, अब हम यूज करेंगे कंप्लीट डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग में यूज करेंगे कैपिटल C। सर कैपिटल C क्या मतलब हुआ? डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग, इसके बाद जो ओके स्क्रिप्टिंग है जितनी भी ये लोड कर सकता है अबाउट 150 स्क्रिप्ट्स, अच्छा ओके, तो ये कैपिटल C के थ्रू रन कराएगा। ठीक है। So just press the enter and let's see the result. So now look at here कि यहाँ पर आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो टोटल कितनी हुई है, 1 2 3 स्क्रिप्ट्स इसमें लोड करेंगे, ठीक है। अराउंड 50 स्क्रिप्ट्स होती हैं तो थोड़ा सा मनमौजी भी है, एक कई बार पूरी स्क्रिप्ट लोड होती है, कई बार नहीं होती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 स्क्रिप्ट्स लोड करनी है, लेट्स सी द रिजल्ट 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 रिजल्ट। अगर हुआ देखो कुछ स्क्रिप्ट का नाम दिखा रहा है, ये सब नहीं दिखा रहा था, अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है।
देखो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस मिलनी स्टार्ट हो गई। राइट सर, राइट। क्या दिखा रहा है? एनोनिमस एनोनिमस एफटीपी लॉगिन, मतलब यूजर नेम एनोनिमस, पासवर्ड पे है। भी निकालता है, डिपेंडेबिलिटी भी पता करके दे देगा। लॉगिन दिखा रहा है, सेशन टाइम डॉट दिखा रहा है, एवरीथिंग हर चीज बता रहा है ना। राइट सर। देखो हॉटकीज दिखा रहा है, की कौन सा इंक्रिप्शन प्रोसीजर यूज किया गया है, डीएसए एंड आरएसए प्रोसीजर। आरएसए, राइट। टेलनेट 23 25 पे देखो एसएमटीपी पे दिखा रहा है आपको कमांड, है ना। उसके लिए इसने फाइंड आउट किया था कि इसकी होस्ट क्या है ना। कमांड आपके चल सकते हैं, पाइपलाइन चल सकती है, साइज बता रहा है आपको, वेरीफाई कर रहा है और रिटर्न कर रहा है, प्लस आपके स्टार्टर्स ये भी होते हैं और कुछ और टाइम्स वगैरह भी बता रहा है ना। ओके तो डेट एंड टाइम बता रहा है आपको, वर्जन बता रहा है एसक्यूएल का कौन सा है, वर्जन 2 सपोर्टेड कर रहा है ये, और उनके इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स बता रहा है। ठीक है। 53 में देखो आपको डिटेल दिखा रहा है, दैट इज द डिटेल्स जो हमें बाइंड एंड वर्जन्स के ऊपर मिल रही है। 80 पे आपको दिखा रहा है दैट इज एचटीटीपी, एचटीटीपी में आपको बता रहा है एचटीटीपी पे आपको बता रहा है आरपीसी बाइंड दिखा रहा है, आरपीसी बाइंड, तो आरपीसी दैट इज अ प्रोटोकॉल है ना। तो आरपीसी प्रोटोकॉल की आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि ये है। तो आप यहाँ से देख सकते हो किस किस क्या क्या मिलने वाला है। आरपीसी के अंदर कितने सारे पोर्ट नंबर यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हैं, और लुक एट हियर, सारे पोर्ट नंबर से आपको एक्सेस होती है, स्टेटस शो कर रहा है, ये एनलॉग मैनेजर शो कर रहा है माउंटेड के लिए, एनएफएस के लिए, और आपका ये आरपीसी सर्विस को बाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा। 139 पे आप बाकी सबकी सिंगल सिंगल डिटेल्स दिखा रहा है। ओके यहाँ पे माईएसक्यूएल पे देखो डिटेल हमें देखने को मिली, अगेन प्रोटोकॉल 10, ओके वर्जन, थ्रेड्स, कैपेबिलिटीज ऑफ फ्लैग्स कितने हैं इसके अंदर, प्लस सब कैपेबिलिटीज दैट इज कनेक्ट विद डेटाबेस, सपोर्ट विद ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन, सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, स्विच बता रहा है, लॉग कॉलम्स फ्लैग बता रहा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है। वो क्या बात है, सॉल्ट प्रोसीजर यूज किया गया फॉर द इंक्रिप्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस इंक्रिप्शन चल रही है। ओके, ठीक है। ये आगे आपको पता चलेगा ये जी। नहीं पता तो आगे क्रिप्टोग्राफी में पता चलेगा। दूसरा सर्विस भी एक्टिव है यहाँ पे विद द पोर्ट नंबर ऑफ 5432 एंड दिस इज द एग्जैक्टली एसएसएल। उसके बाद आपको वीएनसी सर्वर भी एक्टिवेटेड है, क्या क्या एक्टिवेटेड है, उसका प्रोटोकॉल वर्जन 3.3, सर्विस टाइप वीएनसी ऑथेंटिकेशन, नाउ एक्सएक्स1 वर्जन, एक्स11 वर्जन है, आईआरसी वर्जन है, जैसे यूजर एक है, सर्वर एक है, लोकल यूजर भी एक है, लोकल सर्वर 0 है, कोई नहीं है, ठीक है। सर्वर में ये दिखा रहा है उसका कनेक्शन वर्जन ये है, उसका कितना टाइम हुआ है अभी, 24 घंटे एक्टिव हुआ है सर्वर को, 24 मिनट से हमने होता क्या हुआ? सोर्स किसने फाइंड आउट किया है, इसने, nmap में। ठीक है। सोर्स जो है वो ये है और ये उसका कुछ एक ये आईपी है, इस पे कुछ एजेपी मेथड यूज हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट दिस मेथड, तो देख लेना इसे। 8180 अननोन पे बता रहा है आपको टॉमकैट सर्वर चल रहा है अपाचे का, ठीक है। उसमें गेट मेथड, हेड पोस्ट, पोस्ट। चार चीजें, चार तरह के मेथड यूज हो रहे हैं वहां पे, और ये डिटेल्स है पोस्ट स्क्रिप्टिंग रिजल्ट। ओहो क्या बात है, तो होस्ट स्क्रिप्टिंग रिजल्ट इसने फाइंड आउट करके दिया है जिसमें आपको बता रहा है नेट स्टेट दैट इज कॉल्ड अ होस्ट डिस्कवरी, ठीक है। ठीक है। तो ये इनोवेशन का पार्ट है, हम आगे इस चीज को देखेंगे भी अलग से भी, बट स्टिल यहाँ पर दैट इज एमबीएस स्टेट नेम बता रहा है, दैट इज अ मेटास्प्लॉइटेबल, राइट। नेट बायोस यूजर अननोन है, नेट बायोस मैक अननोन है, ठीक। बाकी आपको इसके अंदर फ्लैग्स बता रहा है, इन फ्लैग से नंबर्स होते हैं, ये जैसे 00 हो गया, 1D हो गया, 1E हो गया, 00 0T 20 है ना, आगे फिर एसएमबी ओएस डिस्कवरी, तो ओएस डिस्कवरी किससे दैट इज यूनिक सामने सर्वर है यहाँ पे,
कंप्यूटर नहीं ये है ये मोड में टेस्ट हो रहा है। ठीक है सर। स्क्रिप्टिंग इससे ट्राई करी, सब कुछ किया और इसने यहाँ पे रिजल्ट निकाल के दिए, दैट इज 101 पैकेट सेंड किए थे, 101 पैकेट रिसीव। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। ये कुछ नहीं, ये जस्ट रन हो गए। नाउ अब चेंज करते हैं आईपी। यस सर, ये अच्छा विंडोज वाले सर मेरा ये आता है कि मतलब क्या उस होस्ट पे क्या चल रहा होगा, जिस होस्ट पे हम लोग स्कैन कर रहे हैं उस पे पता चल रहा होगा कि नहीं? अभी नहीं पता चल रहा उसमें। अगर आप वहां पे कोई ऐसी सर्विस यूज करते हो जो आपके आईसीएमपी पैकेट को गैदर कर रही है, ठीक है, तो वहां पे पता चल जाएगा आपको कि स्कैनिंग चल रही है। तो एनमैप पे कोई तरीका नहीं जो हम उसको साइलेंटली और साइलेंटली काम करें, जो मतलब कोई जो जिसपे आईसीएमपी पैकेट कैप्चर करने का ऑप्शन ऑन भी हो तब भी ना पता चले? पैकेट्स आपके ना ब्लॉक कर दिए जाते हैं जब ज्यादा जो पैकेट्स आरटीओ वाले। कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम पिंगप्रो कमांड का यूज करके पैकेट्स को दोबारा से सेंड कर सकते हैं साइलेंटली। कौन सा कमांड से? अभी आएगा, डोंट वरी। ओके 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 ओके, तो ये चीज क्लियर है? राइट से क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ज्यादा डिटेल्स नहीं निकाली है, बट स्टिल जितनी भी निकाली है काफी है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास दैट इज अनदर आईपी दैट 133। नाउ लेट्स चेक। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया एसएसएच की हॉटकीज बता रहा है। इंक्रिप्शन में एक और प्रोसीजर यहाँ पे यूज हो गया ईसीडीएस। ECDS से 80 के अंदर आपको फेविकॉन के अंदर MD5 बता रहा है, आपको इंक्रिप्शन प्रोसीजर यूज किया गया है। मेथड्स में एक और मेथड आ गया ट्रेस मेथड, ठीक है, पोटेंशियल रिस्की ट्रेस है, मतलब ट्रेस को आप रिस्क मेथड है ये, ठीक है, और ये इसका वर्जन है CVE एक्सप्लॉइट वर्जन, ठीक है। तो निकाल दिए कितने पैकेट सेंड किए थे और कितने पैकेट यहाँ पे रिसीव हो गए, टोटली सेम, राइट? राइट सर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कमांड आती है, 28 ले लेते हैं। अब हम क्या, हम इन तीनों चीजों को एक साथ यूज करते हैं, तो FBC, ठीक है, ठीक है, और हेवी कमांड हो जाएगा ना? हाँ, सब एक साथ स्कैन होगा यहाँ पे, यानी कि सर्विस स्कैन, नॉर्मल सर्विस स्कैन एंड कंप्लीट डिफॉल्ट स्कैनिंग डिफॉल्ट स्कैनिंग और द एनिमेशन सेट। ये तो काफी जल्दी कर दिया इसने। ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया ना। अच्छा, इसीलिए ओके ओके। स्टार्टिंग में टाइम इसलिए लेता है बिकॉज कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रखा होता है। एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, बस पैकेट्स आने लगे ओके, और कुछ खास नहीं किया है। बस 5 मिनट लगेगी। पिछले बार जो 4 पैकेट आया था क्या 3 ही है? ड्रॉप। तो देखो अब एक चीज यहाँ पे फायदा हुआ हमारा यूज करने से तीनों को एक साथ, कि हमने लास्ट टाइम पे केवल सी कमांड यूज किया था, तो उस केस में हमें केवल सर्विस बता रहा था, है ना। अब यहाँ पे हमें अलग-अलग सर्विस के अकॉर्डिंग डिटेल भी देना है, ठीक है, तो ये बेस्ट पे देख लेते हैं। 33 बढ़िया, ये मुझे सर्विस का नाम भी बता रहा है यहाँ पे,
और बाकी डिटेल उसमें भी तो अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है, दैट इज फाइंड आउट व्हाट, फाइंड आउट द ओएस, यानी कि मैनर ग्राविक, ठीक है। ठीक है, ओके, ग्राविक यूज करते हैं कैपिटल ओ, ठीक है। तो माइनस p निकालते हैं वर्बोसिटी के साथ, ताकि जो होगा हमें दिखाई देता रहेगा। आपने सिर्फ हाइफन ओ ही चलाया ना, और कुछ भी नहीं? ओके। तो इसने हमसे बताया इनिशियलाइजेशन ओएस डिटेक्शन ऑफ ट्राई 1, ठीक है। और ट्राई 1 के बाद नीचे आ जाओ, तो इसने ओएस यहाँ पे सीपीई में फाइंड आउट रनिंग लिनक्स और डिवाइस टाइप जनरल पर्पस बता रहा है। ओएस डिटेल वर्जन के राइट सर। पहले इसको बना गया है यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है। ये टाइम पे से ओपन किया गया है, अभी ओरिजिनल टाइम क्या है वो बता रहा है, ठीक है। एंड डिस्टेंस स्कोप आपको बता रहा है क्या है, एक ही है, ठीक है। ये कनेक्टेड है, आईपी कनेक्टेड। टीसीपी सीक्वेंस प्रेडिक्शन डिफिकल्ट 196, गुड लक बोल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स है वहां पे। एक आईडी सीक्वेंस ऑल जीरोस एंड दिस इज द पैकेट जो हमने सेंड किए थे, ठीक है। फिर क्या है, दूसरे वाले आईपी पे ट्राई करते हैं। किया तो इसने यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट किया है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ट्राई 1 इसने ट्राई किया। ओएस देखो एक वार्निंग दे रहा है, क्या दे रहा है, ओएस स्कैन रिजल्ट में भी अनरिलायबल एंड एट लीस्ट वन ओपन एंड वन क्लोज पोर्ट। ओके ओके ओके, तो इसने गेसेस दिए अपने पास, हाँ गैस करके दे दिया इसने हम लोग के पास कि ये सब ऑप्शन भी हो सकते हैं ओएस डिटेल में। और डिटेल में गैस ऑप्शन ट्राई किया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008 बीटा, बिकॉज़ माइक्रोसॉफ्ट इज यूजिंग अ सर्विस पैक ऑलमोस्ट सेम, सब में सेम होता है ना। जैसे ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, सब में सर्विस पैक ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। टाइम बता रहा है और डेट दिखा रहा है, ठीक है। होस्ट बता रहा है डिफिकल्टी 256 से मिल रही है, कह रहा है गुड लक। 2044 पैकेट सेंड किए थे सर इससे आईपी आईडी सीक्वेंस जनरेशन इंक्रीमेंटल, और ऊपर में इसने शायद कुछ अलग सा दिया था रिजल्ट। ये हाँ हाँ सर, और ऊपर में हमने देखा था तो कुछ और रिजल्ट दिया था ना इसने दूसरी आईपी पे, ऑल जीरोस। इस मतलब क्या हुआ सर? हेलो, हाँ हाँ, ये चीज हम तो आगे इसका ठीक है, ओके ओके सर। नेक्स्ट है 133, ठीक है। किया तो इससे मुझे बताया डिवाइस टाइप जनरल पर्पस है, लर्निंग लिनक्स है, टीपर्टेक्स है, 4.x वर्जन हो सकता है, लिनक्स का कर्नल बता रहा है, ओएस डिटेल का वर्जन बता रहा है आपको, इतने डेज एक्टिव हुआ है, टाइमिंग दिखा रहा है, हब दिखा रहा है, और जीरोस बता रहा है, आईडी सीक्वेंस जनरेशन यहाँ पे। और नेक्स्ट है ड्रॉ पैकेट 1023 सेंड किए थे, 1015 रिसीव हुए, ठीक है। राइट सर। तो यहाँ से मुझे ओएस की डिटेल पता चल गई। नाउ लेट्स चेक another thing first, that is the part of लाइक प्रोटोकॉल्स आप स्कैन करा सकते हो, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अगर आपको स्कैन कराने हैं तो you just use the command that is a -e and पोर्ट नंबर यहाँ पे दे दो, I just want to scan with a 21 पर्टिकुलर, ठीक है 5, ठीक है, और 80 और 139, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्कैन प्रेस एंटर, रिजल्ट 24 मेरा गया ना, हाँ कोड एंड ओके सर, राइट सर। स्कैन 130 पे करते हैं,
तो बड़ा फिल्टर्ड, ठीक है। तो फिल्टर्ड है यानी कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा FTP क्लोज्ड है, SSH ओपन केवल, बाकी सब क्लोज्ड दिखा रहा है ना। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिक पोर्ट्स के लिए। एक ले सकते हो, लाइक मैंने 0 से लेके हमारे पे कितने पोर्ट बताए, 65,535। ठीक है, सब कुछ जो ओपन है केवल उनको निकाल देगा, बाकी सबको बता देगा क्लोज्ड ही। ठीक है, तो 130 पे एक बार मान लें, ठीक है। हेलो सर, आप म्यूट पे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ इसने 101 पोर्ट यहाँ पे स्कैन किए हैं और बता रहा है सारे पोर्ट कैसे फिल्टर्ड है, फिल्टर्ड है तो उसमें कुछ भी नहीं मिला उसको। तो बस एक बार और लास्ट स्कैन मार लेते हैं 1 2 3 जो जो पोर्ट ओपन थे इससे सबको निकाल दिया, बाकी सबको क्या कह दिया, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। ठीक राइट सर। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर मुझे ना कुछ मतलब नोट सोर्सेस का बता दीजिए ना कि कहाँ से मैं लूँ फिर, क्योंकि वीडियो सेशन भी